एपिसोड 58 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पहवा। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि सभी के मन में कोई ना कोई विचार या कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है और फिर किसी के मन को कोई विचार ओवर पावर कर लेता है और उसे लगता है कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, किसी को लगता है कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, किसी को लगता है कि मुझे तो नर्वसनेस का अटैक आता है, किसी को लगता है कि मुझे एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक आ जाता है। कोई गिर पड़ता है, कोई रोने लगता है, कोई कांपने लगता है। तो ये तो है समस्या का डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कि इस समस्या के सॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हो सकती है। वो यहाँ से कि हम समस्या को साफ साफ देखें। अपने हर डर के पीछे के विचारों को देखना होगा। हमें देखना होगा कि हमारे मन में कौन से विचार चलते हैं। फिर कोई भी विचार तुम्हारे मन में चल सकता है, जैसे कि मुझे कोरोना ना हो जाए का विचार चल सकता है, या फिर तबीयत ढीली हो, कमज़ोरी हो तो ये चल सकता है कि मैं यहाँ कोलैप्स ही ना हो जाऊँ। काम के बारे में भी विचार चल सकते हैं कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं अगले साल कहाँ होऊंगा, फिर मैं करूँगा क्या, मेरी लाइफ कैसे सेटल होगी, पता नहीं क्या होगा। अगर किसी की शादी नहीं हुई होती तो उसे ये विचार पकड़ सकता है कि फिर मेरी शादी कैसे होगी, और भी ना जाने क्या क्या विचार चल सकते हैं। असल में जैसे तुम्हारे शरीर का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होता है तो वो या तो बीमार पड़ता नहीं, और एक्सीडेंटली बीमार हो भी जाए तो वो अपनी बीमारी से लड़ सकता है। ऐसे ही हमारे माइंड का भी एक इम्यून सिस्टम है जिसे स्ट्रांग करना होगा, और ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, इसके लिए काम करना होता है। खैर, हम बात कर रहे थे कि शुरुआत कैसे हो सकती है। शुरुआत ऐसे होती है कि जो भी विचार आते हैं उन्हें लिखो कागज़ पर। और मन में हर तरह के विचार आना नॉर्मल बात है। नॉर्मल इसलिए कि सभी के मन में कोई ना कोई विचार तो चलते ही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज की स्थिति कुछ अलग है, ये पेंडेमिक की स्थिति है और हर एक का मन कोविड के विचारों से ही ओवरपावर्ड है। लेकिन मेन बात यह है कि मन इसी तरह विचारों में गोल गोल घूमता है। और ऐसा भी नहीं है कि इस बीमारी से पहले यानी 2020 से पहले तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं चलते थे। नहीं, समस्याएं तब भी थी, विचारों का धुआं सभी के मनों में तब भी था, पर तब तुम घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलते थे और खुद को व्यस्त करके अपने विचारों से डिस्ट्रैक्ट कर लेते थे। इसीलिए तो नानक कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, और बुद्ध ने भी कहा है कि संसार में दुख है, यानी सभी दुखी हैं, और जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो भी दुखी हैं। तभी तो जो धनी होने के साथ साथ हेल्दी और फिट भी हैं और सो कॉल्ड सक्सेसफुल भी हैं, वो भी क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि दीपिका पादुकोण। तो दो बातें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि ये बात कॉमन है कि सभी दुखी हैं, दूसरी ये कि ये समस्या कोई अभी की समस्या नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको स्वीकार कर लें। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि आप अपने आप को आइसोलेट ना करें कि ये सिर्फ मुझे है, बाकी लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही ये समस्या अभी की है, पहले नहीं थी। इस बात का भी मन को बहुत दुख होता है। लगता है कि मैं पता नहीं क्यों दुख में पड़ा हुआ हूँ, पता नहीं मेरा ही क्यों ऐसे दिमाग खराब हो जाता है, मैं ही ऐसे पगलाया सा घूमता रहता हूँ या घूमती रहती हूँ, बाकी लोग तो सब आराम से रहते हैं। ये तुम्हारी कल्पना है कि कोई किसी को संभालता है। असल में संभालना तुम्हें खुद को ही है, और कोई भी किसी को संभाल सकता नहीं। आज तुम किसी को झूठा सहारा, झूठी आशा देकर संभाल रहे होते हो, कल वही शब्द बोलकर दूसरा तुम्हें सहारा दे रहा होता है, और तुम पूरा जीवन यही करते रहते हो। तुम्हारे सारे ख्याल, वो चाहे कोविड को लेकर हों या किसी और बीमारी या किसी और समस्या को लेकर हों, हर एक ख्याल, हर एक समस्या वास्तविक है। कोई भी ख्याल ऐसे ही नहीं आ जाता।
कोविड हो रहा है लोगों को, और कोविड से डेथ्स भी हो रही हैं, लोगों के बिजनेस फेल हो रहे हैं, लोन्स बढ़ रहे हैं, इसलिए ये सब ख्याल आते ही हैं। और हाँ, कुछ ऐसे ख्याल कि दूसरों को तो इतने भी ख्याल नहीं आते जितने मुझे आते हैं, या कि दूसरे लोग अपने विचारों से इतने भी परेशान नहीं होते जितने कि मैं होती हूँ या मैं होता हूँ। या फिर ये सोचना कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे या तो मुझे ये ख्याल ही ना आए, और अगर आए तो मैं इनसे परेशान ना हूँ, तो फिर मैं सुखी हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, फिर मेरी कोई दिक्कत नहीं बचेगी। ये तुम्हारे मन की कल्पना भी हो सकती है, वास्तविकता भी हो सकती है, इसे समझना पड़ता है। एक एक बात को समझना पड़ता है। समझोगे तो जिस तरह से विचार घूम रहे हैं उसी तरह से निकल भी जाएंगे, पर निकलेंगे वो समझने से ही। ऐसे नहीं कि मैं कह दूं कि छोड़ो इन बातों को, इनमें क्या रखा है। ऐसे तो विचारों को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे विचारों को छोड़ा या निकाला जा सकता होता तो फिर तो ये काम बड़ा आसान था। ऐसे किसी के मन में या दिमाग में से विचार डाले या निकाले नहीं जा सकते, और कोई भी ऐसे विचार अपने मन या खोपड़ी में नहीं डाल लेता। ये जो विचार हैं तुम्हारे मन में, उनके कोई ना कोई कारण होते हैं, उनकी जड़ें काटनी होती हैं, तभी उपाय हो पाता है। सभी इसका उपाय खुद भी सोचते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें उपाय चाहिए, और उपाय जब पता ही नहीं है तो सोचने से कहाँ से आ जाएगा। जो चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है वो आएगी कैसे। अगर तुम्हारे पास उपाय होता तो समस्या खड़ी ही क्यों होती। असल में विचार हमारे माइंड का भोजन है, और हम या तो हेल्दी फूड खाएंगे या फिर जंक खाएंगे। तुम सोचते हो कि ये अच्छी अच्छी बातें कहना और सुनना हेल्दी फूड है, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये जंक के अलावा कुछ भी नहीं। इन अच्छी बातों को जानकर ही तुम खुद को ज्ञानी और समझदार समझ लेते हो, जबकि ये बातें सिचुएशन आने पर तुम्हारे काम ही नहीं आती हैं। तो फिर क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में।